नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आवाहन कार्यक्रम लेकर। दर्शकों, कहा जाता है कि इच्छाएं जितनी ज़्यादा होती हैं, समस्याएं भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। और ये भी कहा जाता है कि इंसान को ज़िंदगी में वो ही मिलता है जो वो डिज़र्व करता है, ना कि जो वो डिज़ायर करता है। माना इच्छा हम कुछ भी करें, हमें मिलना वही है जिसके हम काबिल हैं। तो दोस्तों, किसी चीज़ के हम काबिल कब बनते हैं? कौन से ऐसे गुण हैं, कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी ज़रूरत है हमारे जीवन में, ताकि हमें सब कुछ अपने आप मिले? तो आइए दोस्तों, आज की ये कड़ी शुरू करते हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच फिर से हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, सवालों का सिलसिला शुरू करें। जरूर। तो दीदी, आज का पहला सवाल भेजा है, ये हैं अनंत जी। इन्होंने हमें मेल भेजा है पंचकुला से। ये कहते हैं कि मैं जैन धर्म को फॉलो करता हूँ और मैं टीवी पर आपके कार्यक्रम देखता हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनके जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं, क्या वो आपकी फ़िलॉसफ़ी से मेल खाती हैं? क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं आपकी टीचिंग्स को फॉलो करूँ, पर अगर फॉलो करूँगा तो क्या मुझे अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा? ब्रह्मा कुमारीज का जो मेडिटेशन ज्वाइन करने की बात है, उसके लिए कोई धर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। और ब्रह्मा कुमारीज का किसी भी तरह के रिलीजन की किसी धारणाओं से क्लैश नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की रिसर्च ज़रूर है, लेकिन किसी के अगेंस्ट नहीं जाते। क्योंकि किसी भी रिलीजन की बात हो, हर एक ने कुछ ऊंची धारणाओं की बात की है, ऊंची वैल्यूज़ की बात की है। चाहे वो जैनिज़्म ही क्यों ना हो, जैनिज़्म में भी त्याग पर बल दिया है, तपस्या पर बल दिया है, संयम पर जोर दिया है। तो त्याग, तपस्या, संयम कहीं बुरे नहीं होते हैं। लेकिन वर्तमान समय एक समस्या आ गई है। संसार के हर धर्म ने रिचुअल्स पर ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया है, और जो बेसिक प्रीचिंग्स थी, बेसिक जो उनके फाउंडिंग फादर थे, उनकी जो महान धारणाएं थी, वो कहीं धीरे धीरे गायब सी होती चली जा रही हैं। और जो हम यहाँ इस विद्यालय में आकर के मेडिटेशन सीखते हैं, तो वो जो महान धारणाएं अपने धर्म पिताएं बता करके गए, उन महान धारणाओं को जीवन में उतारने का कर्तव्य किया जाता है। इसलिए भाई, इस बात से निश्चिंत रहें कि कोई धर्म छोड़ना पड़ेगा या धर्म भ्रष्ट कहलाऊंगा, नहीं, धर्म श्रेष्ठ कहलाएंगे। यहाँ हम ये नहीं कहते कि कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन अपना धर्म छोड़ करके ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बने, नहीं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ज्वाइन करने का मतलब है कि अगर आप सिख हैं तो बेटर सिख बने। जो आपके धर्म ने आपको सिखाया था पर आप कर नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल पावर लेने के लिए आपको एक ग्राउंड दिया जा रहा है, एक प्रैक्टिस दी जा रही है, ताकि आप उन महान धारणाओं को, जिनको आप सिर्फ बोल रहे थे, अब आप कर पाएं। उसकी एक ज़रूरत है। आप एक ईसाई है तो बेटर ईसाई बनिए, आप एक जैन हैं तो बेटर जैन बनिए, क्योंकि ये तो आज सारा संसार मानेगा कि जिन महान बातों को हम बोलते आ रहे हैं, वो आज व्यवहार से गायब होती चली जा रही हैं। और अगर किसी की रिजिडिटी इन्हीं बातों को जेन्युइन मानती है कि सिर्फ प्रीचिंग्स तो की जाएं और जीवन में उतारना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनको हो सकता है कि इस विद्यालय में आने के बाद जो प्रैक्टिकल किया जा रहा है उससे कॉन्ट्रडिक्शन फील हो, क्योंकि न करना और करने में कॉन्ट्रडिक्शन उनको फील हो सकती है, अदरवाइज कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती है। करना कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। जहाँ मुश्किल लगता है वहाँ मनुष्य बहाने ढूंढ लेता है कि वो वाला गलत है रास्ता, ये वाला ठीक है। ठीक इसलिए कि यहाँ हम भी नहीं कर रहे हैं, तुम भी मत करो, चलेगा। लेकिन जहाँ आप करने चल पड़े तो लगेगा शायद कहीं अगेंस्ट जा रहे हैं, पर होता नहीं है ऐसा। पर दीदी, देखा जाता है जैन धर्म में वो प्रैक्टिकली भी करते हैं। Exactly. जैसे बहुत ध्यान रखते हैं खाने पीने का भी, सफाई का भी, और जैसे कि कुछ उनसे हानि ना हो जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वहाँ भी प्रैक्टिकल तो है। ज़रूर। ये फिर भी जो प्रैक्टिकल है, सारे नहीं कर पा रहे हैं।
करना चाहते हैं जितना उतना नहीं कर पा रहे हैं। कुछ रिचुअल्स तो चल रहे हैं, वो भी कुछ परसेंट लोगों में, बाकियों में नहीं। फिर भी त्याग, संयम, तपस्या, उसकी कुछ सटल डेफिनेशंस और होती है जो आज गायब हो गई है। दूसरे की गलतियों को माफ करना भी एक त्याग होता है। क्रोध न आने देना भी एक संयम होता है। सिर्फ कुछ दिन खाना न खाना इतना ही संयम नहीं है, ये भी संयम है, लेकिन इससे ऊपर का भी संयम है ना, कि अशुद्ध विचारों का भोजन न करना, ये भी एक संयम है। और सिर्फ घर का त्याग करना या कुछ सुविधाओं का त्याग करना, उससे आगे का भी त्याग होता है। अपनी इच्छाओं का त्याग करना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, दूसरे की बातों को एक्सेप्ट कर लेना, हर हाल में संतुष्ट रहना, पेशेंस रखना, इन बातों के लिए भी अपने को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। इंटरनली जिसको कहते हैं एक ईगो से मरना, उस तरह वाला त्याग भी वर्तमान सामाजिक जीवन में रहते हुए भी जरूरी है। ये एक नए ढंग का संन्यास है जो अब इस जमाने के दौर में हमें करने की जरूरत पड़ती है, वह बुराइयों से संन्यास। हाँ, तो दीदी जैसे आपने कहा कि इच्छाओं का त्याग करना, और जैसे हमने सुना भी कि इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, पर दीदी इच्छा अगर नहीं होगी तो हम अपने जीवन में कुछ पा भी नहीं सकते। बहुत अच्छा सवाल है ये। इच्छाओं का त्याग से मतलब हमारा कुछ दूसरा है, बुरी इच्छाओं का त्याग। और अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, जो कहा ना, इच्छा मात्रम अविद्या, बुरी इच्छाएं। क्योंकि आजकल इच्छा का शायद मीनिंग ही बदल गया है। लोग इच्छा कहते ही उसी चीज को हैं जो भौतिक होती है, जो नाशवान जगत की होती है, और जो भड़कती रहती है एक के बाद दूसरी, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और इच्छा जो अंदर के सुकून से मैच करे, जो आपकी अंतरात्मा की पवित्र आवाज को सुन सके, उस तरह की इच्छाएं रखना कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन आजकल इच्छा हो गई है दूसरे की गाड़ी से बड़ी गाड़ी मेरी, दूसरे के घर से अच्छा घर मेरा, दूसरे के बच्चे की पोजीशन से मेरे बच्चे की पोजीशन बड़ी। तो इस तरह वाली जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई है वो जरूर नुकसानकारक है। पर दीदी ये भी सुकून तो देती हैं, तभी वो लोग इच्छाएं रखते हैं। ये सुकून इस तरह का देती है कि जैसे आपको कोई फोड़ा हो गया है और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराओ। अब ऑपरेशन में दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर दवाई लगा लगा करके और कुछ टेबलेट्स खा करके उसको दबा दिया जाए तो उसमें दर्द नहीं हो रहा, दर्द को आराम मिल रहा है, लेकिन वो अंदर भड़क रहा है, आखिर हाथ काटना पड़ सकता है जी। तो ये इस तरह वाले सुकून हैं जो आज हम कुछ गलत इच्छाओं से सुकून ले रहे हैं, गलत खा के, गलत पहन के, कंपटीशन से दूसरे को नीचा दिखा करके, अपने को अच्छा दिखा करके, लेकिन फाइनली इससे आत्मा शक्तिहीन होती जाती है। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अगर हमारी छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हम बड़ा सा अपराध कर देंगे। जी। पर दीदी यहाँ पर जैसे आपने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ जो हमें बताती है कि सही सुकून क्या है और गलत क्या है, तो अंतरात्मा की आवाज़ हम कैसे सुने? इसके लिए ज़रूरत होती है एक दिन के अंदर कुछ टाइम प्राइवेटली अपने से निकालने के लिए, अपने आप से बात करें, हे आत्मा तुझे चाहिए क्या, तुम दुनिया में क्या करने आए हो, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर के चले जाओगे, तुम्हारी मंजिल क्या है। अपने आप से कुछ हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने से दोस्ती करें, खुद ही दो बन करके आपस में बात करें, तो अंतर आत्मा की ठीक आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। नॉर्मली आजकल के मनुष्यों को अपने आप से चुप करके शांत बैठने से डर लगता है जी। क्योंकि उसमें अंदर की सच्ची आवाज़ें सुनाई पड़ती है। थोड़ी देर भी खाली बैठेंगे फ़ोन चला लेंगे, टीवी ऑन कर लेंगे, टीवी नहीं चल रहा होगा तो रेडियो, रेडियो नहीं चलेगा तो गाड़ी उठा करके चल पड़ेंगे, गाड़ी खराब हो जाएगी तो शोर मचा देंगे। पर दीदी क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ हर्ट करती है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, इसीलिए लोग भागते हैं। जो अंदर की आवाज़ है ना,
वो हर्ट भी इसलिए कर रही है क्योंकि हम आज कर कुछ और रहे हैं, अंदर की आवाज़ कुछ और है। थोड़ा देर लगेगा कि उस आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम से बैठ करके उस आवाज़ के साथ बातें करें तो वो आवाज़ बहुत सहयोगी बनती है, बहुत सहयोगी बनती है और आपको गाइड करती है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। और वो जी। गाइडेंस पर अगर आप चलने लगते हो तो बहुत बचाव ही बचाव है। डरना नहीं चाहिए, उसको अपना दोस्त बनाना चाहिए क्योंकि वो आप खुद हो, वो आपकी ओरिजिनलिटी है, वो आपकी असलियत है। अपनी असली शक्ल देखने से मत डरो क्योंकि आज नहीं तो कल वास्ता तो उसी से ही पड़ना है। तो दीदी जैसे अनंत जी का सवाल है, तो इन्हें भी कहीं न कहीं इनकी अपनी अंदर की आवाज़ कहती है कि मुझे ये टीचिंग्स को फ़ॉलो करना है। पर दीदी ये सेल्फ टॉक है, आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है। इसको करने का सही तरीका क्या है और कितना समय इसको हमें देना चाहिए? सेल्फ टॉक कहो या फिर इसको आप अपने से दोस्ती कहो, इसका कोई समय निश्चित तो नहीं किया जा सकता है। फिर भी एक दिन में कम से कम आधा घंटा का टाइम ज़रूर ऐसा होना चाहिए, कोई भी टाइम जब आप अपने साथ बैठो, जो टाइम आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में लिखा जा सके कि ये आपके लिए। नहीं तो हमने कई अच्छे बड़े बड़े लोगों से बात करके देखा है, उनकी अपॉइंटमेंट डायरी में सब लोगों से अपॉइंटमेंट होती है लेकिन खुद ही से नहीं होती। खुद से कोई अपॉइंटमेंट उनकी है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी दोस्ती सबसे है, सबके लिए हमारे पास टाइम है, पर अपने लिए टाइम नहीं है। जिसके लिए जी रहे हैं, जिसका भला चाहते हैं, जिसके लिए हम स्वार्थी कहलाते हैं, तो सही मायने में तो हम स्वार्थी बने ही नहीं है ना। स्व के अर्थ जो अपनी ट्रू सेल्फ है, उसके लिए भी हमें कुछ करना है। तो ज़रूर अपने लिए प्राइवेट टाइम, बिल्कुल साइलेंट, जब सब सिर्फ अपने से बात हो, वो ज़रूर निकालना चाहिए। पर दीदी आज के समय में इंसान इतना कंफ्यूज्ड है कि खुद डिसीजंस नहीं ले सकता, तो अगर सेल्फ टॉक करेंगे भी तो हमें गाइड कौन करेगा? सेल्फ टॉक करने के बाद ही हम गाइडेंस लेने के लिए जाएंगे। सेल्फ टॉक हमें उसकी ज़रूरत महसूस कराएगी कि आपको ज़रूरत है। उसके बाद मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल बुक्स, इस तरह के जो स्पिरिचुअल चैनल्स है वो हमें गाइड करते हैं। जी। अच्छा संग है वो हमें गाइड करता है। तो दीदी एक मान्यता और है, जैसे इन्होंने कहा कि ये अपना धर्म कहीं छोड़ ना दें। एक मान्यता जो बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ को जो कोई जॉइन करते हैं तो उनका मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना वो छूट जाता है या वो छुड़ा देते हैं। क्या सच है? न छूटता है न छुड़ाते हैं, सिर्फ इम्प्रूव होता है। हर एक चीज़ के कुछ लेवल्स होते हैं। जब तक बड़ा लेवल अचीव नहीं किया है तब तक उसके नीचे वाले लेवल में हम लोग रहते हैं। और जब वो लेवल अचीव कर लेते हैं, जैसे समझो कि कोई स्कूल जाता था, स्कूल जाते जाते उसका मैट्रिक हुआ, +2 हुआ, अब कॉलेज जाने लगा, तो क्या कहेंगे? कॉलेज वालों ने स्कूल छुड़ा दिया। तो ऐसा नहीं, प्रोसेस हो गया वो तो ना। प्रोसेस है। तो मंदिर गुरुद्वारा बुरा नहीं है, अपनी जगह उसकी बहुत अहमियत है और उसका एक वक्त है जबकि हमको वहाँ जा कर के वहाँ से वाइब्रेशन लेने हैं, वहाँ से कुछ अच्छा संग लेना है और बहुत सारी गलतियों से बचना है, कुछ सोशल सर्विस जा कर के करनी है। और जब हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो मेडिटेशन करके जो हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पा लेते हैं, फिर वहाँ जा कर के उसको शेयर करना है। तो छोड़ने छुड़ाने की बात नहीं है, लेकिन अब हम उस चीज़ को एक राइट तरीके से अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। अभी तक भी हम लोग मंदिर जाते हैं, मैं किसी भी सिटी में जाती हूँ, वहाँ के कुछ स्पेशल मंदिर ज़रूर देखने के लिए जाती हूँ। और यकीन मानिए, जो पहले हम मंदिर में जाते थे मेडिटेशन सीखने से पहले, जो एक्सपीरियंस तब नहीं होते थे वो अब होते हैं। क्योंकि अब हम एक खुली आँख से वहाँ के सारे माहौल को और सब चीज़ को समझ पाते हैं, उससे रिसीव कर पाते हैं और उस जगह जो मेरा महत्वपूर्ण रोल है वो हम प्ले कर पाते हैं। अब हम उसकी सत्यता को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कल तक हमारे लिए वो एक मूर्ति थी
और सिर्फ माथा टेक करके आ जाते थे। आज उस मूर्ति को देखते तो जा कर के ऑब्जर्व करते, इसमें और मेरे में कितना अंतर है। मुझे ऐसा बनने के लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है जो मेरा कैरेक्टर इतना हाई हो जाए जो पूजनीय हो जाऊं। तो मंदिर गुरुद्वारे जाना बुरा नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बड़ी करो। वही कहें कि रिलीजन में हम स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड कर सकते Exactly. हैं। पर दीदी, इस चेंज का आधार क्या है? जैसे आपने कहा कि और लेवल बढ़ जाता है अगर हम ये ज्ञान लेते हैं जो आपकी संस्था में मिलता है, उसका आधार क्या है उस चेंज का? कि पहले भी हम मंदिर जाते थे, अब भी जाएंगे, तो एक चेंज आया। उस चेंज का बहुत एक बड़ा तरीका है। यहाँ पर अपने यहाँ ज्ञान बहुत बारीकी से दिया जाता है और एक एक चीज़, जैसे बच्चे को ABCD घोट घोट के सिखाया जाता है ना, ऐसे यहाँ पर न सिर्फ आत्मा परमात्मा, ये तो मोटी बात है, लेकिन आत्मा के फिर डेप्थ, आत्मा कैसे प्रकाश है, क्यों प्रकाश है, कौन से प्रकाश से बनी है, उसमें मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, उसमें थॉट सिस्टम कैसे चलता है, बुद्धि कैसे जज करती है, संस्कार रिकॉर्डिंग्स कैसे बनती हैं, और फिर ऊपर परम धाम किसको बोलते हैं, लाल प्रकाश लाल क्यों है। इस तरह की सारी बातों की जब हम डेप्थ में जाते हैं तो उस डेप्थ में जाने से जैसे आँख खुलती है, इसको कहते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारा नज़रिया न सिर्फ बदलता है लेकिन अप्रोप्रिएट हो जाता है, और उससे चेंज भी आता है और बहुत पॉजिटिव चेंज आता है और इम्प्रूवमेंट होती है बहुत अच्छी। कल तक जिन लोगों को हम बुरा मानते थे, आज बुरा मानना बंद हो गए। पहले भी मंदिर जाते थे, पुजारी जी की गलतियाँ निकाल के आ जाते थे, मैं तो समटाइम्स लड़ाई करके आती थी इस बात के लिए उस बात के लिए, कभी भीड़ को देख करके बुरा मानते थे। अभी हम जब ज्ञान को ठीक अंडरस्टैंड करते हैं तो हम हर एक चीज़ के पीछे छिपी अच्छाई को पकड़ते हैं जी, उस माना वो नज़रिया बदल जाता एकदम है। नज़रिया। और ज्ञान परम सत्य की फीलिंग देता है कि संसार नाटक के अंदर परम सत्य क्या है। जब आप उस परम सत्य फाइनल ट्रुथ पर अपनी आंख टिका देते हैं तब एक पॉजिटिव चेंज, बहुत अच्छे वाला चेंज आ जाता है। दीदी, जैसे इन्होंने सवाल भेजा कि ये जैन धर्म को फॉलो करते हैं, तो जैनिज़्म में तो परमात्मा के बारे में ये साइलेंट हैं, है ना, कोई वर्णन नहीं है उनके अस्तित्व का या जो भी है, और आपकी टीचिंग्स में फाउंडेशन ही है कि गॉड की द्वारा दी गई टीचिंग्स हैं, तो वो कैसे मेल खाएंगे? वास्तव में महावीर स्वामी जी वॉज साइलेंट अबाउट गॉड। साइलेंट होने का ये मतलब नहीं होता है कि वो नहीं मानते थे। 24 तीर्थंकरों की बात की गई है कि ज्योति ज्योत समा गए, परम ज्योति का उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और उस एक्सपीरियंस के बल पर जब समाज में वो सामने आए तो उनको लगा कि इस समाज के अंदर नैतिक मूल्यों का बहुत पतन हो गया है, लोग बहुत उपभोक्तावादी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए समाज की ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने त्याग और संयम का उपदेश किया। पर वो त्याग और संयम का जो उपदेश था वो भी उनकी ईश्वर के अनुभव से प्राप्त की हुई शक्ति के आधार पर था। बेशक वर्णन नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो परमात्मा को मानते नहीं थे। इसलिए परमात्मा को मानना या उनकी शक्ति लेना कहीं भी जैन धर्म के अगेंस्ट नहीं जाता है, और ही आई थिंक उनकी फेवर में ही जाता है ना, वो शक्ति के रूप में उसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल धर्म माना है जहाँ गॉडलीनेस है। गॉड की डायरेक्ट बात वक्त अनुसार उन्होंने जरूर नहीं की, लेकिन गॉडलीनेस वाज देयर ना। तभी इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता है, इतना उनके द्वारा रूहानियत की झलक का अनुभव होता है। और आज अगर हम उन लोगों के सामने जाकर भगवान की बात करते तो ये नहीं समझते कि ये कोई गलत बोल रहे हैं, वो भी इस चीज़ को राइट मानते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो हैं तो सब परमात्मा की संतान ही ना। कोई भी धर्म हो, उनका मुख्य उद्देश्य तो परमात्मा की ओर ले जाना ही है। बात ना भी की हो, लेकिन आखिर इस सारे त्याग संयम का लक्ष्य तो ईश्वर ही है ना।
जी दीदी, तो दीदी आप अनंत जी को क्या सजेस्ट करेंगे कि माना हुँ, कि कितने हद तक वो ब्रह्मा कुमारीज़ की टीचिंग्स को फ़ॉलो करें और कैसे हुँ, करें हुँ, और उसे हुँ। कैसे अप्लाई करें? अनंत जी, आप निश्चिंत होकर के सारी टीचिंग्स फॉलो करिए और मुँह से इस तरह की बातें करना छोड़ दीजिए कि मैं कोई ब्रह्मा कुमारीज़ जॉइन कर लिया और मैंने जैन धर्म छोड़ दिया। आप जैन ही हैं, जैन ही रहेंगे। सिर्फ़ एक बेटर जैन बनने के लिए मेडिटेशन सीखिए और निश्चिंत होकर के अपने धर्म में जैसे आप जी रहे हैं वैसे जीते रहिए, क्योंकि जैन होते हुए भी आप ब्रह्मा कुमार हैं ही, क्योंकि ईश्वर ने जो सृष्टि रची है आप उसकी रचना है और उस हुँ। तरह से आप अपने जीवन को और महान बनाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं, वो कुछ गलत नहीं होता। जी दीदी। दीदी एक और सवाल, जैसे कि अगर ये टीचिंग्स लेते-लेते उनको अपने धर्म में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस लगे, माना कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ इस हुँ। वजह से, तो वो उसको कैसे लें? जब भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन लगे तो निश्चिंत होकर के हमें फ़ोन करें, हुँ। हमसे बात करें। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन की इनकी जो वहम होगी वो हम निकाल देंगे। जी, और दीदी जो इनके धर्म के फॉलोअर्स हैं, अगर उनकी तरफ से इनको ऑपोज़िशन आता है, तो वो हुँ। अपने आप को कैसे इस रास्ते मैं पर रखें? समझती हूँ कि नहीं आएगा, वो लोग बहुत लीनिएंट होते हैं और जिनको आता है उनको अपना एक्सपीरियंस सुना सकते हैं और हुँ। बता सकते हैं कि इसमें हम जैसे 2 सगे भाई-बहन, एक माँ के बच्चे, खुद अलग-अलग होते भी एक परिवार के कहलाते हैं और मिल कर के चलते हैं। ऐसे अगर कहीं थोड़ा बहुत भेद मालूम भी पड़ता है तो भी हुँ। मिल कर के तो चला जा सकता है। तो अनंत जी, जैसे दीदी ने कहा हमें कि आपको अगर कोई ऑपोज़िशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे फ़ोन नंबर्स इस प्रोग्राम के एंड में डिस्प्ले होते ही हैं। और हम ये और दर्शकों को भी कहना चाहते हैं, किसी भी तरह का सवाल, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें बेझिझक फ़ोन कीजिए। जो नंबर्स इस कार्यक्रम के बाद हम आपको दिखाते हैं। आपके सवाल हम ज़रूर लेकर आएँगे, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो दीदी इसके साथ हम अगला सवाल लेते हैं। ये हमें भेजा है आशुतोष जी ने अम्बाला से। ये लिखते हैं कि ये बहुत भक्ति करते हैं, हुँ, हुँ। इनकी भक्ति में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, हुँ, हुँ। पर ये कहते हैं भगवान को मैं कैसे पाऊँ? हुँ, इनका ये सवाल है। हुँ, हुँ। भक्तों को भगवान तो मिलता ही है और वास्तव में भगवान को भी भक्तों की ज़रूरत है। ना सिर्फ भक्त को भगवान की ज़रूरत है, भगवान इनको ढूँढ निकालेगा और इनको ज़रिया मिल ही जाएगा भगवान को पाने का। और इनको मैं राय देती हूँ कि जो इनकी खोज है उसको और आगे बढ़ाते हुए एक बार ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ज्ञान को ज़रूर स्टडी करें। ये ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है और मेरी भी एक ऐसी खोज थी। मैं 16 साल की आयु तक भी बहुत भक्ति की थी, बहुत भक्ति की थी, बेहिसाब। और मुझे ऐसे लगता था कि शायद भगवान कभी मिलेगा ही नहीं मेरे को। लेकिन अचानक एक दिन जैसे मैंने एक किताब पढ़ा और उसमें ये शब्द पढ़े कि भगवान इस धरती पर आ चुका है, तो मेरे को एकदम दिल में तीर की तरह लगे और मैं इस विद्यालय में गई और जाकर के सारा ज्ञान समझा। शुरू के कुछ दिन तो मेरे आगे क्लाउड्स थे, नया-नया ज्ञान भी समझ आ रहा था लेकिन कुछ सीन स्पष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे सारा ज्ञान समझती गई, मेडिटेशन सीखती गई और उसके बाद माउंट आबू की धरती पर आई, तो मैं महान सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जिसने माउंट आबू में आकर के भगवान से आमने-सामने मुलाकात भी की, उनसे बात भी की और आज वो मेरे जीवन में हैं। मैंने अपना जीवन उनके आगे समर्पित किया और भगवान को पाने का जो एक्सपीरियंस है, कैसे पाया जाता है, वो एक्सपीरियंस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन भाई को ये कहती हूँ कि अगर बहुत भक्ति किया है, तो आपको भक्ति का फल ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ़ इस ज्ञान को एक बार समझें आकर के और उसमें समझने का भी मुख्य तथ्य ही यही है कि भगवान कैसे वर्तमान समय अवतरित होकर के अपने भक्तों से मिलन मना भी रहे हैं, उस सुख को आकर के अनुभव करें। जी दीदी। पर दीदी जैसे ये भक्ति करते हैं, तो भक्ति में भी कहा जाता है बहुत सुख मिलता है, तो भगवान इनको वहीं पर क्यों नहीं मिल जाते? वहाँ पे मिलने के लिए ही तो ये मैसेज दिया जा रहा है। हुँ। ये मैसेज वहाँ के लिए ही मिला है।
तो भगवान मिलता तो घर बैठे ही है, लेकिन घर बैठे मिलने का ये मतलब नहीं है कि घर से निकलना मना है। घर बैठे मिलने का मतलब है कि आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्टेट ऑफ माइंड वाले हो, जिस जाति वाले हो, जिस धर्म वाले हो, कहीं भी हो, किसी रूप में आप परमात्मा के मिलन के हकदार हो, क्योंकि वो आपका पिता है। जी। तो दीदी भक्ति करने के क्या मायने हैं? भक्ति का सिंपल सा मीनिंग होता है वो सारी प्रक्रिया जिसमें आप भगवान को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, और एक अनसर्टेनिटी आपके सामने है कि पता नहीं वो सुन रहा है कि नहीं, पता नहीं मिलेगा या नहीं। ये पता नहीं वाला वहम अंदर होता ही है, जिसमें किसी का दोष नहीं है। और समय की भी कोई सीमा नहीं होती। समय की भी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन भक्ति निष्फल भी नहीं जाती है। भगवान उसकी पुकार सुन करके उसका आंसर ज़रूर न सिर्फ करते हैं, लेकिन कर रहे हैं। ऐसी कोई बातें जब पूछता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर हनुमान होती ना, तो मैं सीना चीर के दिखा देती कि कैसे भगवान मिला है और कैसे आकर के हम बच्चों को वो इतना अपार सुख दे रहा है। बहुत सुंदर दीदी। तो हम जानना चाहेंगे, कोई अपना ऐसा अनुभव बताइए कि भगवान आपको मिले, वो हमसे शेयर कीजिए। अच्छा, जब ये ज्ञान समझा, बहुत अच्छा भी लगा कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परमात्मा का अवतरण हो चुका है, और बहुत उत्सुकता भी हुई, और कुछ अंदर हल्का सा कहीं संशय भी था, पता नहीं, लेकिन खुशी का एहसास बहुत, निश्चय से अनुभव बहुत, जीवन में परिवर्तन बहुत, परमात्मा से आमने सामने मिलने से पहले ही। क्योंकि जैसे जैसे इस ज्ञान को यूज़ करती थी ना, तो उस ज्ञान को यूज़ करने से एक आंतरिक सुख महसूस होता था। मेडिटेशन पहले करती थी, मिलने के लिए बाद में आई, और वो इतना स्पेशल सुख था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे थोड़े दिनों के अंदर बहुत सारा चेंज आ गया लाइफ में, फैशन, ये वो, क्रोध, और बहुत इरिटेशन वाला व्यवहार, और रिएक्ट करने वाली नेचर, सब चेंज होके एक ठहराव सा आता गया, और अंदर ही अंदर मुझे लगता गया कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे पर काम कर रही है, पर वो कैसे कर रही है वो उस टाइम कुछ स्पष्ट नहीं था। और हमारे परिवार वालों को, हमारे कॉलेज की फ्रेंड्स को, टीचर्स को, उनको थोड़ा हैरानी होती थी, इसको क्या हो गया है, क्या हो गया है। कुछ गलत नहीं हुआ था, मेरे को बहुत अच्छा कुछ हुआ था, बुरा बुरा छूट रहा था, लेकिन सबके मन में एक क्वेश्चन था। मुझे अंदर ही बार बार फीलिंग होती थी जैसे कोई सूक्ष्म शक्ति मेरे से बात करती है, जैसे कोई मेरे को ज़बरदस्त सहारा दे रहा, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, इन आँखों से नहीं दिखता था। और फिर जब मैं 1980 में पहली बार माउंट आबू आई, और उस टाइम पर अवतरण हुआ निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा का आदरणीय गुलजार दादी जी के तन में। तो माउंट आबू में ओम शांति भवन में हम पहली बार बैठे थे, और जिसको हम परम ज्योति को बाबा, शिव बाबा कहते हैं, तो हम हॉल में बैठे थे सभी, और 1 घंटा पहले मेडिटेशन में मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई थी, और अंदर ही अंदर बहुत डिटैचमेंट की फीलिंग, ऐसी फीलिंग जैसे कि बॉडी है ही नहीं, और यहाँ मुझे एक तेज़ लाइट की अपने आप में फीलिंग होती गई। और जैसे गुलजार दादी जी आकर के बैठे, और थोड़ी देर के अंदर ही मैं क्या देखती हूँ इन्हीं चरम चक्षुओं से कि उनके अंदर एकदम एक तेज़ ज्योति प्रकट हुई, दूर तक प्रकाश फैल गया। मुझे अपने शरीर का एहसास नहीं था, मुझे एकदम सिर्फ ये लग रहा था कि मेरा पिता, प्यार का सागर सामने बैठा मेरे ऊपर किरणें बरसा रहा है। स्थूल आंखों से आपने देखा? स्थूल आंखों से, वो ऐसी तेजोमय किरणें थी, ऐसा सुकून था कि मैं ज़मीन पर नहीं थी। लाइट लाइट लाइट, वो आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो प्यार की फीलिंग, और उनके द्वारा जो महावाक्य उच्चारण हुए, मेरे को कहा गया तुम तो शक्ति हो, तुम निर्बंधन हो। सामने जाकर के बात किया, उनका हाथ
मेरे हाथ में ऐसे हाथ दे करके, तो जैसे एक 1000 वोल्ट करंट अंदर चला जाए और ऐसा एहसास कि जैसे एक अनाथ बच्चे को बाप मिल गया है। मेरा भगवान मेरा पिता लगता है मुझे। बहुत 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 क्लियर फीलिंग थी कि मैं छोटी सी बच्ची अपने पिता की गोद में आ गई हूँ, जो भटक रहा था कहीं, अब एक सहारा मिल गया है। और वो जो महावाक्य उन्होंने कहे थे, तुम तो शक्ति हो, वो सिर्फ कहे नहीं थे, वो मेरे जीवन का वरदान था। और तब पहली बार मिली और उसके बाद कई बार मिली, और न सिर्फ मिली लेकिन वो मेरे जीवन साथी है। और अब उनके लिए ये जीवन है, और वो सुख, वो आनंद औरों को जितना बांट सकूं, ये मेरा प्रयास होगा। तो दीदी बहुत सुंदर, जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे वैसे मैं अनुभव कर सकती थी कि आपको कितना अच्छा लगा होगा। पर दीदी और भी कई सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं इसी से रिलेटेड, पर क्योंकि समय पूरा हो रहा है तो अगली कड़ी में हम इस बात को लेंगे। आज आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति। तो दर्शकों, हमने जाना कि हम अगर स्पिरिचुअलिटी को अपने रिलीजन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें एम्पावर ही करती है। पर और भी कई बातें हैं जो ज़रूर आप पूछना चाहते होंगे, हम अगली कड़ी में उसको लेंगे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम वो सवाल अगली कड़ी में ज़रूर लेंगे। आज का ये कार्यक्रम देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।